प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर का पाठ 2 नाटक में नाटक पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक मंगल सक्सेना हैं। उनका जन्म बीकानेर में हुआ था और बच्चों वे राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव भी रहे थे। बच्चों, इस पाठ में नाटक करने से पूर्व और नाटक करते समय किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यह सब दिखाया गया है। राकेश इस नाटक का निर्देशक था। नाटक बिगड़ने पर वह अपनी बुद्धिमानी से सारी परिस्थिति को संभाल लेता है। तो चलिए देखते हैं नाटक की शुरुआत की तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं। समय था एक सप्ताह का और सभी बच्चों ने मिलजुल कर एक सार्वजनिक मैदान में फूल पौधे लगा लिए और एक मंच बनाकर भी तैयारी कर ली। नाटक की शुरुआती तैयारी चल रही थी, लेकिन राकेश का मन विचलित था। वह नहीं चाहता था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक खेला जाए, क्योंकि उसे अपने साथी कलाकारों के बुद्धूपन का डर था, क्योंकि वे सभी अभी अभी नए कलाकार थे। वे मंच पर जाकर घबरा जाते थे, संवाद भूल जाते थे और पता क्या करते थे, आपस में ही लड़ने लग जाते थे। इसलिए राकेश थोड़ा घबरा रहा था। अब देखो, राकेश स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए वो गिर गया था और उसके हाथ में चोट लग गई थी। अब रही बात मोहल्ले की इज्जत की, तो नाटक खेलना तो बहुत ज़रूरी था। नाटक से पहले राकेश ने अपने सभी साथियों को छोटी से छोटी बात अच्छे से समझाई, ताकि नाटक में कोई भी गड़बड़ ना हो। मोहन बोला, मेरा दिल तो बड़ी जोरों से धड़क रहा है। अब सोहन ने भी सीने पर हाथ रख लिया और बोला, मेरा भी। राकेश ने देखा कि जब उसके साथी घबरा रहे हैं, तो राकेश ने उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। मोहन बना होता है चित्रकार और सोहन बना होता है उर्दू का शायर। दोनों मित्र आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। मोहन कहता है मेरी कला महान, सोहन कहता है मेरी कला महान। इतने में उन दोनों के बीच में शाम आ जाता है और अपने मित्रों से मीठी मीठी बातें करने के बजाय वो झगड़े में उलझ जाता है और कहता है मेरी कला महान, संगीतकार की कला महान। अभी तक अभिनय ठीक ठीक चल रहा था, सबको अपना पार्ट याद आ रहा था, लेकिन अचानक से श्याम अपना पार्ट भूल गया, अपना संवाद भूल गया। राकेश को अपने साथियों के बुद्धूपन का डर था, इसलिए पर्दे की आड़ में राकेश लिखित नाटक लिए खड़ा हुआ था। उसने ये सोचा कि अगर मेरे साथी कलाकार संवाद भूल गए तो मैं धीरे से फुसफुसाकर उन्हें बता दूंगा। अब हुआ वही। जब संगीतकार महोदय अपना संवाद भूल गए और चुप हो गए, तब राकेश धीरे से फुसफुसाकर उनका डायलॉग यानी उनका संवाद बोलने लगा कि जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन हमारे संगीतकार तो संगीतकार साहब पूरा सुना नहीं और बोल पड़े कि जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं गाजर साहब। क्या समझते हैं आप हमें? जैसे ही शायर साहब ने ये सुना तो वो गुस्से से बोले, गाजर साहब हूँ मैं। दर्शक ये सब सुनकर जोर से हंस पड़े। तीनों मित्र मंच पर बात संभालने के बजाय आपस में ही उलझने लग गए, एक दूसरे से लड़ने लग गए, एक दूसरे को बोलने लग गए कि मेरी कला महान, मेरी कला महान। राकेश पर्दे के पीछे से खड़ा हुआ अपना सर पीटने लग गया। सभी दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगर राकेश के साथियों ने लड़ना झगड़ना बंद नहीं किया तो दर्शकों की तरफ से अंडों और टमाटर की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। कि वही हुआ जिसका डर था। तीनों मित्र आपस में लड़ रहे थे और संवाद बोलने के बजाय एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। अब राकेश को गुस्सा आ रहा था और
रोना भी। उसे ऐसा लग रहा था कि सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब राकेश ने बुद्धिमानी से काम लिया। उसने अपने आप को संभाला कि परेशान होने से कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही नाटक को संभालना होगा। कोई तरकीब सोचता हूँ। अब राकेश नाटक के बीच में स्वयं जाने का विचार बनाता है। वो क्या कहता है, कुछ ऐसा करता हूँ जिससे ऐसा लगे कि नाटक में नाटक की रिहर्सल दिखाई जा रही है। राकेश मंच पर पहुंच जाता है। सब उसे देखकर चुप हो जाते हैं। राकेश कुर्सी पर बैठ जाता है और बोलता है, आज मुझे अस्पताल में पट्टी बंधवाने में देर क्या हो गई? तुम लोगों ने इस तरह से रिहर्सल की है, आपस में ही लड़ने लग गए। तैयारी के दिन ही हम सबका यह हाल है। अब चित्रकार महोदय अक्लमंदी दिखाते हुए बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की थी। राकेश उनकी बात काट कर बोला कि रिहर्सल में ये मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं, गलती हो गई तो कोई बात नहीं, रिहर्सल दोबारा से शुरू कर लो। तुम लोगों ने तो लड़ना ही शुरू कर दिया, सब गड़बड़ कर दिया। अब सामने जो दर्शक बैठे थे उन्हें ऐसा लगा कि नाटक में नाटक की ही तैयारी दिखाई जा रही है। अब जो पर्दे के पीछे राकेश के अन्य साथी खड़े थे वो सब राकेश की तारीफ करने लगे। ऐसा लगा कि मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमज़ोरियों को दिखाया गया है। राकेश कह रहा था, देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वो होता है जो दूसरों की त्रुटियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे, यानी अपनी गलती को देखे और सुधारे। चलो अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। राकेश के इशारे पर पर्दा घिर जाता है। सभी दर्शक नाटक की तारीफ करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने राकेश ने किस तरह से बिगड़े हुए नाटक को अपनी बुद्धिमानी से संभाल लिया। ठीक ऐसे ही कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम घबरा जाते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम ऐसी परिस्थिति में क्या निर्णय लें। हमें उस समय सूझबूझ से और शांति से काम लेना चाहिए। समस्या से घबराने से कभी समाधान नहीं मिलता। हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए तो हमें शीघ्र से शीघ्र समाधान मिल जाएगा। जिस प्रकार राकेश ने नाटक को समझदारी से संभाल लिया, ऐसे ही हमें अपने जीवन में आने वाली हर समस्याओं का समाधान शांति से और सूझबूझ से ढूंढ लेना चाहिए।